इस्लामी इतिहास में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ दो व्यक्तियों के नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए मिसाल बन गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह उन्हीं में से एक है। एक ऐसा निकाह जिसमें मोहब्बत, सादगी, बरकत और अल्लाह की रजा शामिल थी। यह शादी न सिर्फ रसूलुल्लाह के घराने का हिस्सा थी बल्कि इस्लामी तालीमात का एक अमली नमूना भी थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का परिचय। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक के चचेरे भाई थे और बचपन से ही उन्होंने रसूलुल्लाह की परवरिश पाई थी। वे सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से थे और अपने बहादुरी, ईमानदारी और इल्म के लिए मशहूर थे। दूसरी ओर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी पाक की सबसे प्यारी बेटी थी। वे अपनी मां हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सूरत और सीरत दोनों में झलकती थी। उन्हें ज़हरा, रोशन चेहरा और सैयदतुन निसाए अल आलमीन यानी सारी औरतों की सरदार कहा जाता है। शादी का प्रस्ताव। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बालिग हुई तो कई नामवर सहाबा ने उनका हाथ मांगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु जैसे बड़े सहाबा ने भी नबी से निकाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रसूलुल्लाह हर बार फरमाते, मैं उनके मामले में अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ समय बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सहाबा ने कहा, अली, तुम क्यों नहीं फातिमा से निकाह का प्रस्ताव रखते? तुम रसूलुल्लाह के इतने करीब हो। शुरू में हजरत अली रज़ियल्लाहु शर्माते रहे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और नबी की खिदमत में हाजिर हुए। प्रस्ताव का वाकया। हजरत अली रज़ियल्लाहु जब रसूलुल्लाह के पास पहुँचे तो वे झिझक रहे थे। नबी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अली, क्या तुम्हारे पास कोई जरूरत है? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जी या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी फातिमा का निकाह मुझसे कर दें। रसूलल्लाह कुछ देर के लिए खामोश हो गए, फिर फरमाया, अली, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम महर के तौर पर दे सको? हजरत अली ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक ज़रा लोहे की ढाल है। नबी ने फरमाया, ठीक है, उसे बेच दो और उसकी कीमत महर में दे दो। महर और निकाह की तैयारी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ने अपनी ज़रा एक सहाबी को बेच दी। इसकी कीमत 480 दिरहम बताई जाती है। नबी ने इन पैसों में से कुछ हिस्से से घरेलू सामान खरीदवाया। दहेज सामान बहुत सादा था। एक छोटा बिस्तर जो खजूर की छाल से बना था, एक तकिया जो ऊन और पौधों की रुई से भरा था, एक चक्की आटा पीसने के लिए, एक पानी भरने की मशक चमड़े की बोतल, कुछ मिट्टी के बर्तन। जब ये सामान तैयार हुआ तो रसूलुल्लाह ने देखा और आंसुओं से उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, अल्लाह इस घराने को बरकत दे, ये वही घर है जहाँ सादगी और बरकत साथ साथ रहती है। निकाह की रस्म। रसूलुल्लाह ने हजरत अली रज़ियल्लाहु को बुलाया और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु को कहा कि लोगों को बुला ले। सहाबा जमा हुए और निकाह की रस्म बहुत सादगी से पूरी हुई। रसूलुल्लाह ने निकाह पढ़ाया और खुद गवाह बने। महर 480 दिरहम तय किया गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने अली और फातिमा का निकाह आसमानों में तय कर दिया था और मैं अब जमीन पर उसे पूरा कर रहा हूँ। निकाह के बाद रसूलुल्लाह ने खजूर, जौ और कुछ मांस से बहुत सादा वलीमा दावत दिया। उस वक्त कोई तामझाम या फिजूल खर्ची नहीं थी। शादी की रात। जब शादी की रात आए, रसूलुल्लाह खुद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आए। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी से फरमाया, बेटी, आज से तुम अपने शौहर के घर जा रही हो। अली एक नेक, सच्चे और ईमानदार इंसान है। उनसे मोहब्बत और एहसान से पेश आना। फिर रसूलुल्लाह ने दोनों को बुलाया, उनके सिरों के बीच में बैठकर दुआ की, ए अल्लाह, इन्हें बरकत दे, इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर और इन दोनों के मिलन से उम्मत में नेकी फैले। ये दुआ इतनी प्यारी और असरदार थी कि आज तक हर निकाह में इसे पढ़ा जाता है। सादगी भरी जिंदगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर बहुत सादा था, लेकिन उसमें ईमान, मोहब्बत और बरकत भरी थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु मेहनत करके रोजी कमाते और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के सारे काम खुद करती। चक्की चलाना, पानी लाना, खाना बनाना। एक बार उनके हाथों में चक्की चलाने से छाले पड़ गए। जब नबी को पता चला तो उन्होंने उन्हें कोई नौकर नहीं दिया बल्कि तस्बीह की सिखाए।
हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो। ये तुम्हारे लिए नौकर से बेहतर है। ये तस्बीह फातिमा के नाम से मशहूर हुई। उनका आपसी रिश्ता। हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते थे, मैंने कभी फातिमा को किसी बात पर नाराज नहीं किया और उन्होंने कभी मेरी बात का इनकार नहीं किया। दोनों में एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत और इज्जत थी। हजरत फातिमा रज़ी अन्हा जब भी अपने शौहर को देखती कहती, मेरे अली, आप अल्लाह के रास्ते में जो भी तकलीफ उठाते हैं वह अल्लाह की राह में कुर्बानी है। उनके बच्चे। अल्लाह ने इस मुबारक जोड़े को 4 औलादें दी। हजरत हसन रज़िया, हजरत हुसैन रज़िया, ज़ैनब रज़ी अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अन्हा। हजरत हसन और हुसैन रज़िया को नबी ने खुद अपने कंधों पर खिलाया और कहा, ये दोनों मेरे बेटे हैं और जो इन्हें प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा।